ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए जो बहुत बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है। राहु महाराज अपने महापरिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु का परिवर्तन बड़ा विशेष परिवर्तन माना जाता है और राहु का परिवर्तन अभी 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं और वो एक ही गति से अपने चलने का योग बनाते हैं। यानी कोई किसको लाख परिवर्तन करने का प्रयास कर ले ना, वो टस से होने नमस से होने वाले हैं नहीं। यानी जिस चाल में है, जिस ढाल में है, वो उसी गति से चलते हैं और उसी चाल से चलते ही रहते हैं। बाकी सब ग्रह कभी मार्गी, कभी वक्री, कभी उदय, कभी अस्त। राहु छाया ग्रह माने जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इनका प्रभाव मानते ही नहीं है, लेकिन अद्भुत रूप से मान लो राहु का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। और आपके राहु जो पिछले 18 महीनों से जहाँ चल रहे हैं वो तो धर्म भाव में चल रहे हैं और लोगों ने इसका प्रभाव भी देखा होगा। राहु का एक बड़ा विचित्र प्रभाव है। यदि वो नवम भाव में जब चलते हैं, यदि हम कर्क राशि के संबंध में बात करें तो इन दिनों विशेष तौर पर नवम भाव में चल रहे थे पिछले 18 महीनों से। तब से जो लोग धर्म से विमुख रहे, राहु ने उनको बहुत परेशान किया होगा। यदि धर्म, आप समझ ले, समस्या क्या होती है कि पूजा पाठ करना धर्म केवल नहीं होता। आप चले जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं भगवान का, लेकिन परेशानी मन में कहीं ना कहीं रखते हैं। और भगवान की प्रार्थना, सरलता, अध्यात्म को मन में रखना, सत्य भाव से धर्म का पालन करना, वो धर्म है। उसका पालन कर जितने सरल रहोगे, राहु उतना आपका नेगेटिव प्रभाव कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि प्रपंच करोगे तो राहु फंसा देगा, ये सत्य रूप से मान लो। अब राहु परिवर्तन का जो योग बना रहा है विशेष तौर पर बहुत विशेष है। आपके अष्टम भाव में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग राहु बनाकर वक्र गति से चलते हुए 5 दिसंबर 2026 तक। और ये आपके लिए एक जबरदस्त पीरियड होगा। ये आपको शांत बैठने देने वाला है नहीं। ये लगातार आपको चलायमान करने के योग बनाता रहेगा। और यदि इस गति को आपने समझ लिया, देखिए ज्योतिष वास्तविक तौर पर ये दिखाता है कि आपका आने वाला समय कैसा है। ये आपको खाली बैठाने वाला समय नहीं है। यदि आप इस गति के अनुसार से काम करने का प्रयास कर लिए तो ये आपकी गति को, यानी आपकी शक्ति को बढ़ा रहा है, आपको चलायमान कर रहा है, परिवर्तन लाने की योग बना रहा है। प्रवृत्ति ऐसी है कि जो ट्रेवल कराएगा, इधर उधर घुमाएगा एक जगह। अब आपको उस चीज को यूटिलाइज करना है। इस चीज को यूटिलाइज करके आपने कार्य कर लिया। ये पराधीनता को स्वीकार करने वाला ग्रह नहीं है इस वक्त। राहु जो है अष्टम भाव में चले गए। अष्टम भाव बंधन का भाव है, अष्टम भाव मिस्ट्री का भाव है, अष्टम भाव भगाने का भाव माना जाता है, अष्टम भाव जेल का भाव माना जाता है। अष्टम और राहु जो है वो पाप ग्रह है। पाप ग्रह जो है और वो भी आ रहे हैं शनि के घर पर। सेम प्रवृत्ति वाले घर, जैसा कहा जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण, जैसा शनि है वैसा राहु है। तो अब अभी तक वो बैठे हुए थे धर्म भाव में। धर्म भाव में बृहस्पति की राशि पड़ी हुई थी और वहां जो कार्य करना चाहते थे वो करने दे नहीं रहे थे। अब अष्टम भाव में राहु जाने के बाद आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनने के योग है। ये आपको विशेष तौर पर पराधीनता स्वीकार नहीं करने देगा, बंधन स्वीकार करने नहीं देगा। यदि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव हो जाए, अरे जो होगा बॉस अपना घर पे, मैं तो अपने जैसे का चाल में हूं। अब ये बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे में आपको ग्रह की चाल समझनी है। ग्रह की चाल अपनी चाल में मस्त। मैंने कहा, हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि राहु अपनी चाल में ही चलने वाले हैं। अब सामने कोई भी आए उसको रौंदने का प्रयास राहु कर सकते हैं, लेकिन आपको ना रौंद दे, इसके लिए आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। वाक शक्ति जो है, जो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कंठ संबंधित समस्याएं दे सकता है, वाक संबंधी समस्याएं दे सकता है कि जबान पर, बुद्धि पर, जिह्वा पर राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो क्योंकि केतु वहां द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाएंगे साथ में, ऐसे में क्या होगा कि पता नहीं मुख से क्या निकल जाए और वो आपको वाणी दोष दे दे। बहुत सोच समझ कर आप समाज में हैं, समाज के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। गलत लोगों की संगत में कहोगे तो नीच राहु जो है वो बड़े नेगेटिव प्रभाव वाले ग्रह, राक्षस योनि में उत्पन्न हुए। अभी हम कथा सुनाएंगे राहु की कि राहु कहाँ से उत्पन्न, क्योंकि उससे आपको जब तक कथा क्या करती है, कथा आपको समझाने का प्रयास करती है। एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भारतीय अध्यात्म विज्ञान के अंदर कथाओं का सार लिया गया है। कथा एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देती है उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है और बहुत अच्छे उदाहरण से आप समझ भी सकते हैं। राहु की जो प्रवृत्ति है वो बड़ी नीच प्रवृत्ति है।
और शनि के घर में जाके चल रहे हैं वो, तो उसी प्रवृत्ति के हैं, तो और वो भक्षण करने वाले हैं गलत कार्य, गलत चीज़ों की प्रवृत्ति की तरफ उदार। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो आप अपने आहार को सुधारने का प्रयास कीजिए। किसी भी गलत काम में अपने आप न गलत संगत में ना बैठे। नीच लोगों के साथ बैठोगे तो नीचता में फंस जाओगे, कलंक लग जाएगा। एक होता है ना, एक एप्पल बास्केट में आ जाए खराब वाला तो पूरी बास्केट को खराब कर देता है। चरित्र का ध्यान रखना पड़ेगा, चरित्र का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि चरित्र का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो राहु का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में कष्ट देने के योग आपको बना सकता है। राहु आपको कई मिस्ट्रियों के संबंध में ज्ञान देने का प्रयास कर। अष्टम भाव जैसा हमने कहा मिस्ट्री का भाव माना जाता है, ऑकल्ट का भाव माना जाता है, अध्यात्म का भाव माना जाता है, योग का भाव माना जाता है, तंत्र का भाव माना जाता है, मृत्यु का भाव माना जाता है। मृत्यु अपने आप में सबसे मिस्ट्री है। यानी कुछ हिडन साइंसेस की तरफ आपकी प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है, रिसर्च ओरिएंटेड दिमाग दे सकता है, चाहे शोध करने की तरफ आपको ले जा सकता है। कई चीजों में गहनतम बातें आपके कानों को बड़ा कर सकता है। कौन कह रहा था मेरे बारे में क्या, कौन मेरे बारे में अच्छा कह रहा था, कुछ खोज। ऐसी खोज करने से फायदा क्या है भाई? तो ऐसी प्रवृत्ति में ना टाइम। आप चाहो इसकी प्रवृत्ति को समझकर कार्य करने की सही तरफ ले जाओ तो रहस्य का उद्घाटन भी कर सकते हो। बेकार के रहस्यों को उद्घाटन की तरफ ना लो, कुछ ऐसा काम करने का प्रयास करोगे, अज्ञात विषयों के संबंध में जानने का प्रयास करो। उन अज्ञात रहस्यों को जानने के लिए आकर्षण शक्ति को बढ़ाने का योग राहु दिखाई दे रहा है आपके लिए। एक बात ध्यान रखना, परिवार में कटुता दे सकता है, क्योंकि परिवार कुटुंब भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही है और वहां केतु भी विराजमान होने वाला है। हम अलग से वीडियो बनाएंगे केतु के ऊपर प्रभाव करते हुए। लेकिन राहु का प्रभाव पारिवारिक चीजों में कहीं ना कहीं वाणी दोष के कारण से जो बोल रहे हो सोच समझ के बोलने का प्रयास करना। तो और एक और सबसे बड़ी बात होने वाली है, राहु आपको स्ट्रेंथ देगा, जोखिम उठाने का सामर्थ्य भी देने के योग बना सकता है। तो यानी आपकी जो चीज है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें रिस्क लेने का फैक्टर अच्छा देता दिखाई दे रहा है, प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। तो ऐसे में सावधानी के साथ कार्य कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ खास उपाय हैं, वो हम अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन हम पहले बता रहे हैं कि राहु को समझें, राहु की कथा क्या है, जो उपनिषद है, पुराण है, वो राहु की उत्पत्ति कैसे बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि राहु की प्रवृत्ति है क्या। कालगणना के अनुसार से हमारे पुराणों इत्यादियों में बहुत सारी कथाएं इंगित की गई हैं। राहु, जैसा हमने आपको बताया, एक बड़ा हठी ग्रह है। आपको इसकी पुरानी कथा तो समझ में आती होगी, बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, उसके संबंध में समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव हठी क्यों है। कहा जाता है संसार के अंदर विशेष तौर पर समय समय पर विभिन्न घटनाएं घटी। एक बार संसार में समस्त कहा जाता है कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सोचा कि अब संसार में बहुत सारी निधि की समाप्ति हो गई है, बहुत सारे चीज़ें कम हो गई हैं, निधि समाप्त हो गई थी संसार से। महालक्ष्मी जो है वो सागर में विराजमान हो गई थी और पूरे संसार से ऐश्वर्य, समृद्धि इत्यादि धीरे धीरे क्षय हो गई थी। तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार से तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर कुछ विचार किया, क्यों ना शोध किया जाए, मंथन किया जाए। तो उन्होंने सागर मंथन करने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाई। जब सागर मंथन किया, उसमें से विभिन्न विभिन्न रत्न, 14 रत्न जिनके बारे में कहा जाता है, वो उपस्थित हुए। महालक्ष्मी उपस्थित हुई, चंद्रमा उपस्थित हुए, ऐरावत हाथी उपस्थित हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा उपस्थित हुआ, काल जो जहर था वो उपस्थित हुआ और साथ साथ अमृत भी उपस्थित हुआ। अमृत यानी वो तत्व जो इस संसार में अमरता को प्रदान करते हैं। हम सब मानव हैं और हम सब की इच्छा क्या होती है, किसी प्रकार भी संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद जाए ना, अमृत तत्व किसी ना किसी प्रकार से मिल जाए। देवताओं और दैत्यों में भी यही बहस की मुद्दा बना। अमृत तत्व निकला जब मंथन से। रिसर्च करोगे तो कुछ ना कुछ, जब मंथन करोगे तो कुछ ना कुछ अमृत निकल के ही आएगा, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा ही होगा। जैसे दूध को मथा जाए तो उसमें से मक्खन निकलेगा ही। हर एक की इच्छा होती है मक्खन को किसी प्रकार से उपयोग किया जाए, लेकिन जो ग्वाला होता है उसको निकाल कर बेच देता है, पैसा कमा लेता है उससे। उसी प्रकार से जब अमृत निकल कर आया तो अब देवताओं ने और दैत्यों में छीना झपटी शुरू हुई और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि भगवान ने जब छुपा के बहुत दिन रखा गया, उसके बाद भी वो समाप्त नहीं हुआ द्वेष आपस में, तो भगवान नारायण उपस्थित होते हैं बीच में और भगवान नारायण ने उपस्थित होकर सबको समझाया, देखो मैं बांटता हूँ, सबको इसको बांटने का प्रयास, सुंदर रूप से व्यवस्था बनाई और मोहिनी रूप भगवान ने धरा और कहा। भगवान अब सोचे कि बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं कि मोहिनी रूप धर के तो एक तरह से छल किया गया। देखिए एक बात समझ लें, जो इस बात को प्रतिपादित करना चाहिए, छल नहीं था, सत्य था। इसलिए था कि दैत्यों को अगर आप दे देते, गलत व्यक्ति के हाथ में अगर पावर दे दोगे,
इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी जो मिसाइलें हैं किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाएं तो वो क्या करेगा? विश्व को डरा धमका कर सब कुछ अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो भगवान नारायण ने जो सुंदर व्यवस्था बनाई कि अमृत तत्व का उपयोग दैत्य किस प्रकार से करेंगे, देवता किस प्रकार से करेंगे, वो पहले से ही अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने सुंदर व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया कि दैत्यों को किसी प्रकार भी अमृत नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने देवताओं को और दैत्यों को अलग अलग पंक्ति में बिठाया और कहा जाता है कि जैसे ही वो अमृत तत्व उनको पिलाते थे और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे थे, और जब अपनी माया से वशीभूत करके दैत्यों को सुरा यानी कुछ साधारण जल जो था वो पिलाते चले जा रहे थे। सबको लग रहा था कि अमृत तत्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप था मोहिनी अवतार में सारे संसार को मोहित कर कर इस प्रकार की व्यवस्था बना रही थी। कहा जाता है एक राक्षस था, शास्त्र में उसकी अनेक अनेक कथाएं हैं, लेकिन हमने जितना अध्ययन किया, स्वर्ण नाम का एक राक्षस था। स्वर्ण नाम का एक राक्षस था, उसने इस छल को देख लिया, पहचान गया भगवान को कि भगवान क्या कर रहे हैं कि देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और जो दानव हैं, दैत्य हैं, उनको अमृत की जगह कुछ और पिलाया जा रहा है और समझ में किसी को आ नहीं रहा है। तो वो चुपचाप उस पंक्ति से, दैत्यों वाली पंक्ति से निकल कर, कहा जाता है कि देवताओं की पंक्ति में स्वर्ण नाम का राक्षस जो था, दैत्य था, और कहा जाता है वो उत्पन्न ऋषि कश्यप से हुआ था और सिंहिका नाम की उसकी माता थी, और वो वहाँ कश्यप गोत्र है उसका, जो राहु है उसका कश्यप गोत्र माना जाता है। कहा जाता है कि वो वहाँ जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा जाकर और भगवान पिलाते पिलाते उसकी बारी आ रही थी, ये छल जो था, ये सांप जो किया इसने, जो स्वर्ण नाम के राक्षस ने देवताओं की पंक्ति में आके बैठने का, ये पहचान लिया किसने? सूर्य ने और चंद्रमा ने। सूर्य और चंद्रमा ने ये सूचना देवराज इंद्र को दी, और देवराज इंद्र ने ये सूचना जैसे ही भगवान को दी कि भगवान आप जिसको अमृत पिलाने जा रहे हैं वो देवता नहीं, राक्षस है, दानव है, स्वर्ण नाम का राक्षस है। तो भगवान ने जैसे ही पान करवा रहे थे भगवान उस देवता स्वरूप में बैठे हुए उस राक्षस को, स्वर्ण को, तो उसने जैसे ही पान किया तो भगवान ने जैसे ही उसको मुंह में जा चुका था उसके अमृत जो था, भगवान ने चक्र चलाकर उसकी गर्दन काट दी। जो मुख था वो राहु बन गया और जो अधोभाग था वो केतु के रूप में उपस्थित हो गया। तो समझे ये स्वभाव कैसा है। अब यहां राहु की उत्पत्ति हो जाती, ये है राहु की हठता थी। अमृत का पान कर चुका था तो इसलिए अमर हो गया। हमेशा बहुत सारे लोग राहु को मानते नहीं है कि ग्रह है। अरे भाई, वो वास्तविक छाया नहीं, वास्तविक सत्य है, हठी है। आपकी राशि में जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा आपको समझना चाहिए। ये पुरानी कथाओं को आदि भौतिक आदि दैविक रूप से यदि आप उसको सत्य को समझ लें तो जीवन में उस वास्तविकता को क्या प्रभाव उसका होगा, यहीं से प्रभाव निकल कर आएगा। वो राहु का जो प्रभाव है छल रूप से करके, यानी क्या छला उसने? अपने उस मंतव्य को पूर्ण करने के लिए उस राक्षस योनि से हटकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और भगवान तक को, सोचें कितनी बड़ी सुंदर ये कथा क्या समझा रही है कि भगवान तक को, यहां भगवान ने नहीं छला, यहां भगवान तक को छलने के लिए राहु उपस्थित हो गया। तो राहु इस प्रकार का ग्रह है कि जो आपको किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति को छल सकता है अपनी हठता को पूर्ण करने के लिए। तो इस भाव को समझें कि राहु क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है। ये हमने जो राहु का ग्रह का प्रभाव आपको बताया ना कि आपकी राशि के अनुसार से आपकी जन्मपत्री में किस भाव में कहां बैठकर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा, क्या कराएगा आपके लिए। तो सत्य रूप में इस कथा को हमने इसलिए उपस्थित किया है कि वो आप समझ सकें राहु का प्रभाव नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हर व्यक्ति के अनुसार से ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होगा। तो आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव हमने समझाया है उसके लिए आपको सही रूप से कुछ उपायों की आवश्यकता है। कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि है और राहु का प्रभाव जो इस राशि पर होने वाला है, चंद्र का शत्रु है राहु। चंद्र का और सूर्य का शत्रु माना जाता है, क्योंकि चंद्र सूर्य, अभी कथा सुनाई ना हमने, चंद्र और सूर्य ने ही भगवान से जाके बताया था अरे ये स्वर्ण नाम का राक्षस क्या करने जा रहा है। तो आपको खास तौर पे कुछ उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से ये राहु का परिवर्तन जो है वो बहुत विशेष होने जा रहा है। एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, पानी संबंधित उपाय। खोटे सिक्के पड़े होंगे आपके पास घर में, कई बार जो खोटे सिक्के का मतलब पुराने सिक्के होते हैं जो चलते नहीं हैं। तांबे के मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं। तांबे का संबंध राहु के साथ बहुत अच्छा अद्भुत माना जाता है और आपकी राशि का भी संबंध उसके साथ बन सकता है। तो एक काम करें, खोटे सिक्के कुछ घर में ला के रख लें और जब कभी बाहर जाएं तो कभी ऐसे दरिया को पार कर रहे हैं, नदी को पार कर रहे हैं, तो हाथ में लेकर अपने कष्टों को ध्यान करते हुए कि ये कष्ट जीवन से दूर हो, कभी कभी
चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दिया करें। और ये उपाय यदि कभी कभी शाम के समय आपने कर लिया, कम से कम अपने जन्म दिवस के समय घर में कोई उत्सव चल रहा हो उस समय तो अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो सोमवार के दिन ये शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद, अंधेरा होने से पहले यदि ये उपाय कभी कभी कर लें। लगता क्या है, छोटा सा उपाय है। राहु के मंत्र का जप करें, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः। आपकी राशि का संबंध शिव के साथ भी, और राहु का नेगेटिव प्रभाव दूर करने के लिए शिव अद्भुत है। तो जिस दिन प्रदोष हो, जिस दिन त्रयोदशी शाम के समय व्याप्त हो, उस समय विशेष तौर पर कृष्ण पक्ष में यदि उपाय करेंगे तो बहुत सुंदर माना जाएगा। ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक जल के, गंगा जल के द्वारा अवश्य करने का प्रयास करें, दूध के द्वारा करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी योग्य पंडित जी को बोलिए कि भैया हमारे लिए ये विशेष तौर पर रुद्राभिषेक, सामने बैठकर रुद्राष्टध्यायी ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, या केवल रुद्र सूक्त के द्वारा नमस्ते रुद्रमन्यवो तोतये खवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः, इस प्रकार से पंडित जी से बिठाकर थोड़ी देर करा लीजिए। देखिएगा ये अद्भुत उपाय आपको लाभ देंगे। आप चाहें तो, आपकी राशि में तो शोध का विषय ही है, तो इस समय ये उपाय कर कर आप बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा राहु के बहुत सारे उपाय हैं, वो भी हम आपके समक्ष रख देते हैं। यदि वो कर सके, कुछ भी जो भी कर सके, राहु के हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रख रहे हैं। जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा कर लें तो अच्छा ही होगा।